अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे हिकमत अमली के तहत कमीशन का क़याम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी रहनुमाओं और माहिदीन से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती के खिलाफ मुतसादिल नज़रियात फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस के अगवा और हमले के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी समाजी रहनुमाओं को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नाम निहाद लोग अलहदगी पसंदों का कोई नज़रिया नहीं है। वो ना आज़ादी चाहते हैं ना ही हुकूक, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में जारहाना खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई दहशत गर्दों की हामी है। ये इक़्तिदार की जंग तो लड़ सकते हैं लेकिन मुल्क की नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, हमले का क्रेडिट दहशत गर्दों को दिया और शोधा की तौहीन की। और पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। हमले में जाबाक होने वाली 25 अफराद की मैयतें सीएमएच पहुंचा दी गई, जबकि 29 जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। हेडलाइंस आते जाने रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आरिफवाला से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक अवाम को सहूलियात की फराहमी और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मीर रोमान खलील ने रमजान सहूलत बाजार का विजिट किया। इस मौके पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राय मोहम्मद खालिद और तहसील रिपोर्टर एवन टीवी के रजा जैदी भी उनके साथ मौजूद थे। मजीद हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मीर रोमान खलील ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आरिफवाला राय मोहम्मद खालिद और दीगर अमले के हमरा रमजान सहूलत बाजार में लगे तमाम स्टॉल्स पर इशाए खुर्दोनोश की कीमतों और म्यार को चेक किया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राय मोहम्मद खालिद ने रमजान सहूलत बाजार बारे ब्रीफिंग दी। सब्जी, फल, आटे के स्टॉल समेत लाइव स्टॉक की जानिब से मुर्गी के गोश्त के स्टॉल का जायजा लिया। इसके अलावा चीनी के स्टॉल पर चीनी के पैकेट का वजन भी चेक किया गया। महकमा हेल्थ और रेस्क्यू 1112 की जानिब से लगाए गए कैंप पर मौजूद जवानों से मुलाकात की। रमजान सहूलत बाजार में आए हुए खरीदारों से मालूमात ली। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर अवाम को रमजान बाजार में रिलीफ फराहम कर रहे हैं। रजा जैदी, एवन टीवी, आरिफवाला। और तहसील रुझान के मोजा बाग माचका में नामालूम मुसल्ला अफराद ने बिजली की 11 के बरकी तारें काट कर चोरी करके ले उड़े। पूरी बस्ती बिजली से महरूम। बस्ती की मकीन सरापा एहतजाज बन गए। रुझान के नवाही इलाके मोसा व माचका में नामालूम मुसल्ला अफराद ने बिजली की 11 केवी की बरकी तारें काट कर चोरी करके ले गए। गुज़श्ता 4 दिन से बस्ती अनारदीन में बिजली न होने की वजह से बस्ती के मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। बस्ती के मकीनों का कहना था कि हमारी बस्ती में 4 दिन से बिजली नहीं है, हमें सहरी और अफ्तारी के वक्त काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक फौरी कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा तारें बरामद कर ली हैं। वार्डा की जानिब से दरख्वास्त देने के बाद मुकदमा दर्ज भी कर लिया। बस्ती के मकीनों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी बिजली को बहाल कर दिया जाए। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।